जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस धरती पर ये जो अनमोल मानव शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में कर्म करने की आजादी है। कर्म करने के लिए हम एकदम स्वतंत्र हैं। अच्छा करें बुरा करें, जिस प्रकार के भी कर्म को हम करेंगे, लेकिन उसका फल फायदा हमें ही भुगतना पड़ेगा। मानव जीवन में जो ये 84 लक्ष योनियों में सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, यह मनुष्य मंदिर जो हमको और आपको मिला है, इस संसार में हम यहाँ पर आए हैं तो अपने अपने कर्म बंधन में बंध करके हम जिस तरीके की जीवन दिनचर्या में अपना समय बिता रहे हैं, वो हमारे अधिकार में है। हम इस सृष्टि में आकर के अच्छे बुरे का पहचान, सुख दुख का अनुभव, पाप पुण्य और ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म का अंतर और अपने जीवन में आवागमन की चर्चा ये करके एक न एक दिन इस मनुष्य शरीर को श्वासों की पूंजी खत्म करके इसको खाली कर देना है। फिर ये जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ पर इसको पहुँचाने का, वहाँ पर जाने के लिए इसके पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हमने अपने जीवन में अपने अच्छे बुरे कर्मों को विचार करके अगर अपने जीवन को हमने सुधार लिया, संवार लिया, सुंदर बना लिया अपनी सजगता से और अपनी विद्वता से, अपनी आत्मीयता से, अगर इस जीवन को हमने सफल बना लिया तो इस मनुष्य शरीर में आने का और इस धरती पर आने का हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। जीते जी अच्छे बुरे कर्मों को करने के बाद इसको भोगना भुगतना हमें ही पड़ता है। हमारे कर्मों को किसी भी तरीके से हम कोई भी अपना उपाय कर लें तो शुभ अशुभ कर्मों का फल फायदा हमको मिलता है, लेकिन इस कर्मों को भोगने के लिए हमें ही तैयार रहना है। भगवान यानी उस महाप्रभु ने हमको जब यहाँ भेजा था तो हमारी उनकी जो शर्तनामा है, जिसको धार्मिक ग्रंथों ने बताया है कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु परमात्मा से जो हमने इकरार किया था कि हमको धरती पर भेज दीजिए और हम केवल दिन रात आपके भजन में लगे रहेंगे। और
अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे बर्ताव, अच्छे अच्छे अपने जीवन में अच्छाई को ही, सद्गुणों को ही ला करके हम प्रभु परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब अच्छे कर्म नहीं करेंगे, बुरे कर्म होते रहेंगे, तो बुरे कर्म का भी फल और अच्छे का भी फल हमें ही भोगना है। इसलिए जब यह कटु सत्य है कि ये संसार 2 दिन का मेला है, ये रैन बसेरा है, यह एक नाट्यशाला है, यह एक धर्मशाला है, ये दुनिया एक सराय है, तो हमें अपने बुद्धि और विवेक को शीतल स्वभाव बना करके किसी महापुरुष फकीर के, जो सच्चे रास्ते को जिसने देखा सुना है, जिसने वो प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया है, उसके सन्निकट जाकर के, उसके पास जाकर के ऐसी विधा ज्ञान को हमको लेना है जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे कर्म करके और इस संसार को सहर्ष त्याग दें, यानी इसको छोड़ दें। अगर अच्छे कर्मों को करने के बाद, बुरे कर्मों को करने के बाद इस जीवात्मा को इसी शरीर में, यानी शरीर को नाना प्रकार के प्रताड़ना से भुगतना पड़ता है, तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि भाई जब दोनों का अंतर हमको अच्छे और बुरे का चल जाए, यानी इसका पता हो जाए, तो हमको हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। और अच्छा कर्म हमेशा व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाता है। अच्छा कर्म व्यक्ति को समाज में अच्छे जगह पर प्रतिस्थापित करता है, ताकि वह जब अपनी अच्छाई को समाज के हर दृष्टिकोण में फैलाता है, या उसकी अच्छाई की जब खुशबू सुगंध फैलने लगती है, तो अपने आप स्वतः वह व्यक्ति अपने जीवन दर्शन से ऊपर उठ करके सर्वप्रिय हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। तो इसलिए हमको और आपको इस पर विचार करना चाहिए कि जब अच्छा कर्म अच्छा होता है और अच्छा ही अच्छा होता है और अच्छा सबको प्यारा होता है, तो हमारे और आपकी का ये पुनीत कर्तव्य है कि हम अच्छाई की ओर बढ़ें, अच्छा कार्य करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छे परिवार का निर्माण करें, अच्छे वातावरण का निर्माण करें। जब हम व्यक्तिगत रूप से इस अच्छाई की शरण ले लेंगे, तो जब एक दीपक जलता है तो अगल बगल के दीपक को स्वतः प्रकाशित करता है, जलने के लिए प्रयत्नशील होता है, ताकि वो भी प्रकाशमान हो जाए। तो एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई जब फैलाता है, तो समाज में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होता है, और जब एक अच्छा परिवार समाज बनता है, एक अच्छा वातावरण बनता है, तो उसमें अच्छाई की जो खुशबू होती है वो चतुर्दिक फैलती है, और व्यक्ति का जो जीवन है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका एक अच्छा निर्माण होता है, और अच्छे व्यक्तित्व की वजह से वो व्यक्ति हमेशा सर्वप्रिय हो जाता है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अच्छाई की ओर बढ़ें, अच्छा कार्य करें, अच्छे सन्मार्ग पर चलें, अच्छे लोगों को प्रेरणा दें, अपनी अच्छाई को अपने चारों तरफ इतना बिखेर दें कि अच्छाई की एक ऐसी परिधि, एक ऐसी अच्छाई की कोई सीमा रेखा नहीं होती है,
वो अच्छाई इतना फैल जाए कि समाज एक अच्छाई की तरफ फैल करके पहुंच करके एक अच्छे दर्शन का निर्माण कर सके। इसलिए हम अच्छे बने, आप अच्छे बने, हम नेक बने, आप नेक बने, हम और आप प्रभु परमात्मा से अच्छाई के लिए ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे अंतर्मन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा दीजिए, सन्मार्ग अच्छे सन्मार्ग पर चलने के लिए हमको प्रेरित करिए, जिससे हमारा जीवन इस संसार में धन्य हो सके। जय गुरुदेव।